अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, हम इंग्लिश एमसीक्यूज फ्रॉम एसपीएससी पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने दो पेपर जो इंग्लिश के थे उसको डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें होता यह है कि हम कोई भी एसपीएससी का पास्ट पेपर उठाते हैं और उसमें जो 10 एमसीक्यूज दिए गए होते हैं इंग्लिश के, उसको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हमारे दो पेपर हो चुके हैं। आज हम पेपर 3 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वो दो पेपर नहीं पहले देखे तो वो भी काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। और साथ ही मैं थोड़ी बहुत जो एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन होती है वो भी साथ ही करता जाता हूँ। तो इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो डिस्कस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। ये देखें, ये पेपर है लेकिन मैंने इसको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखा है ताकि हमें चीज़ें जो है ना वो सारी क्लियर नज़र आएं। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है सिनोनिम का। पूछा गया है सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट इज। ऑर्नामेंट कहते हैं सजावट को, तो इसका एम्बलिश जो है ना वो ठीक हो जाएगा, जो ऑप्शन है। उसके बाद है दूसरा सिनोनिम ऑफ ह्यूमिड इज। ह्यूमिड जो खराब मौसम होती है उसको कहते हैं ह्यूमिड। ये स्टिकी हो जाएगा, इसका सिनोनिम स्टिकी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक इज। ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही है, फैक्चुअल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखें, गो ऑन टू द क्रॉस रोड्स। अच्छा, मैंने इसका ऑप्शन भी पढ़ लिया। ये गो ऑन टू होता है, ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर। ठीक है। अच्छा, और ये क्रॉस रोड्स क्या होता है? ये जो चौराहे होते हैं ना, ये यहाँ से भी रोड आ गया, यहाँ से भी रोड आ गया, जो ये हो जाएगा ना बीच वाला चौराहा, तो इसे कहते हैं क्रॉस रोड्स। और आंट होता है कि मूव करना, उसके ऊपर जो है ना चलना, उसके ऊपर मूव करना, उस सरफेस के ऊपर। तो आन के साथ ये टो लगेगा, गो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी स्ट्रक्चर है जो आपको मिलेगा। वो ये है कि कभी कभी लिखा जाता है गो ऑन टू द ट्रेन। गो ऑन टू द ट्रेन, इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रेन में जो है ना ट्रेवल करें, सफ़र करें। तो इस स्ट्रक्चर में भी ये लगता है ऑन टू। ठीक है। मे भी कोई कभी एमसीक्यू आ जाए तो ये भी आपको जो है ना खबर होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्शन दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। अब इन चारों सेंटेंस में कौन सा जो है ना सेंटेंस जो है ना वो सही है, पढ़ते हैं। पहला है इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी पुअर्स। दूसरा है इन पाकिस्तान देयर आर मेनी पुअर पीपल। तीसरा है इन पाकिस्तान देयर आर सो मेनी पुअर्स। चौथा है इन पाकिस्तान देयर आर सो मेनी पुअर पर्सनस। अच्छा, इनको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे, इनको एक्सप्लेनेशन करूंगा इसको। अब ये यहाँ पे देख लें, मैंने लिखा है एप्पल। एप्पल क्या है? नाउन है। और यहाँ पे मैंने लिखा है एडजेक्टिव, a word that describes something about noun. ठीक है। a word that describes something about noun is called adjective। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कोई कुछ भी बताए या वजाहत करे किसकी, इसम की, तो उसे कहेंगे हम एडजेक्टिव। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, एप्पल नाउन है, हमने कहा रेड एप्पल। अब रेड ने वजाहत की ना, रेड ने किस चीज के बारे में बताया? एप्पल के, कि एप्पल रेड है। तो रेड क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी, और एप्पल नाउन है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेन है। मेन क्या है? नाउन है। हमने कहा पुअर मेन। अब पुअर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, जमा कैसे बनाते हैं? नाउन के साथ तो हम एस या ई एस या दूसरे जो भी इसके रूल्स है उसके साथ लगाने से वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कि एप्पल्स, एप्पल से एप्पल्स प्लूरल हो गया। लेकिन जो इसका होता है एडजेक्टिव का प्लूरल, वो ऐसे नहीं होता, उसके साथ हम द जो ना लगाते हैं, दी। पुअर है तो ये सिंगुलर है, द पुअर बन जाएगा प्लूरल, द पुअर। ठीक है। द आगे लगाएंगे, या फिर हम यूं कहें मेनी, मेनी पुअर
तो ये भी प्लूरल है, ठीक है। मैनी पुअर पीपल लगा दे आगे, मैनी पुअर पीपल। अब पीपल हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, और ये एडवर्ब बन जाएगा। तो मैनी पीपल, मैनी पुअर पीपल। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के साथ द लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, यानी कि पुअर, पुअर्स नहीं, पुअर्स, ये ऐसे प्लूरल बनाना गलत है। एस यहाँ एडजेक्टिव में नहीं लगेगी। द पुअर कहेंगे तो फिर ठीक है, या फिर मैनी पुअर कहें तो फिर भी ठीक है। अब आते हैं हम अपने उस सेंटेंस पे, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब तो पहले तो उनको सारों को रिजेक्ट कर दें जिसमें पुअर्स है। इसमें भी पुअर, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, इसमें भी, सी में भी पुअर्स है, तो ये तो दोनों निकल गए। उसके बाद डी को देखें, इन पाकिस्तान देयर आर मेनी पुअर पर्सन्स। अब पर्सन का प्लूरल पर्सन नहीं होता, पीपल होता है, ये भी नोट कर ले, पीपल। पर्सन का पर्सन्स नहीं होगा, पीपल होगा, तो ये भी कट गया। अब बचा ये, इन पाकिस्तान देयर आर मेनी पुअर पीपल, तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज डैश मिल्क इन द जग। अब यहां पे ये कंफ्यूजिंग है, एनी लगेगा, फ्यू लगेगा, सम लगेगा, या फिर लिटिल लगेगा। तो इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी जो ना जरूरत है कि इसको एक्सप्लेन करें। अब ये यहाँ पे देखें, सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी नेगेटिव में आता है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहां पे एनी यूज करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सम यूज करेंगे। उसके बाद मच और लिटिल, ये दोनों जो है ना अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन ना सकें, अनकाउंटेबल नाउन से लगेंगे, ठीक है। जैसे कि मच टाइम, लिटिल मनी, ठीक है। उसके बाद मेनी एंड फ्यू, ये लगेगा प्लूरल के साथ, मेनी एंड फ्यू। तो उस हमारे जो एमसीक्यू था उसमें से फ्यू तो निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि जो मिल्क है वो तो है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल तो नहीं है, तो वहां पे मेनी तो नहीं लगेगा, ये लगते हैं प्लूरल नाउन से साथ। जैसे कि मेनी फ्रेंड्स का हमने फ्यू कार्स कहीं, तो ये प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन लातादाद जो होते हैं उनके साथ ये नहीं लगते, ठीक है। उनके साथ मच लगता है या फिर लिटिल लगता है। अब एनी भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो एनी भी कट गया हमारा। बाकी बच गया लिटिल और सम। अब देखें, एक नोट चीज कर रही, एक होता है लिटिल, दूसरा होता है अ लिटिल। अब इनमें क्या फर्क है? लिटिल का मतलब होता है ना, ना होना, ऐसे समझो, ना होना, ना होने के बराबर। लिटिल का क्या मतलब होता है? ना होने के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, सम, ठीक है ना। फिर भी कुछ जो ना, अब ये लिटिल खुद वर्ड ना होने के बराबर, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस जो है ना, जब भी चीज जो हम जुमला जो भी नेगेटिव सेंस में कहेंगे ना, तो उसमें ये लिटिल आ जाएगा। बाकी हमारा बच गया सम, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सम सही रहेगा। कहाँ गया? ये था, देयर इज सम मिल्क इन द जग, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, समथिंग दैट कैन बी हर्ड इज कॉल्ड। जो सुनाई दे, कोई भी चीज जो सुनाई देने वाली जैसी हो, तो उसे ऑडिबल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर पे, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन इज टर्म्ड एज। अच्छा, किथ एंड किन क्या क्या होता है कि अपने जो करीबी अजीज होते हैं, यानी कि रिलेटिव्स होते हैं, उनको कहते हैं, अपने रिलेटिव्स को किथ एंड किन कहते हैं। अब उनको अनड्यू फेवर, यानी कि गैर तरीके, गैर जायजी जो ना उनको फेवर देना, ये क्या कहलाएगा? ये नेपोटिज्म कहलाएगा। फेवरेटिज्म भी यही है चीज है, फेवर देना ही, अनड्यू फेवर देना फेवरेटिज्म का होता है। लेकिन वो जो है ना, उसमें ये रिलेटिव्स नहीं होते, ठीक है ना। जब रिलेटिव्स की बात आएगी तो फिर नेपोटिज्म आ जाएगा, ये नोट कर लें। उसके बाद 9 नंबर पे है, यहाँ पे एक एंटोनिम दिया गया है, एमिनेबल। अच्छा, एमिनेबल का मतलब होता है फर्मा बरदार, ठीक है। क्या? फर्मा बरदार, जो मानने वाला हो ना, चीजें, बातें मानने वाला हो। और इसका अपोजिट हो जाएगा स्टूबर्न। स्टूबर्न कहते हैं जिद्दी को, जो जिद्दी होता है ना, जिद्दी बात ही नहीं मानता, तो इसका ये हो जाएगा स्टूबर्न जो है वो आप जो है ना एंटोनिम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनेम ऑफ कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है हवाले कर देना। क्या? हवाले कर देना, यानी कि सरेंडर। अब ये सरेंडर जो है ना, कैपिटुलेट का सिनोनिम है सरेंडर। अब कोई हमला करेगा, उसने सरेंडर कर दिया। अब इसका अपोजिट क्या होगा कि उसने सरेंडर नहीं किया था, हमने फतह कर लिया उसको। तो कानकर जो है इसका, ये बन जाएगा इसका एंटोनेम। कैपिटुलेट का एंटोनेम क्या बन जाएगा? कानकर। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। ये मैंने आपको समझाए, सम, एनी, मच, लिटिल, मेनी, फ्यू। अब ये दो सेंटेंस देख ले। शी वेंट आउट विदाउट डैश मनी। अब इसमें एनी मनी आएगा या फिर सम मनी आएगा? और ये दूसरा है, ही रिफ्यूज ईट समथिंग आएगा या एनीथिंग आ जाएगा? इसका ना आपने जवाब जो ना कमेंट में मुझे देना है, पहले सेंटेंस का, उसके बाद दूसरे का। कमेंट में ये मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप का आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।